आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर हंगामा बरपा है। आज हिंदू महासभा ने मॉल में सुंदरकांड का पाठ करने का ऐलान किया है। सुंदरकांड पाठ का ऐलान करने वाले अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के घर पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। खुद डीएसपी आवास पर पहुंचे हैं। पुलिस अधिकारी लुलु मॉल के जीएम समीर वर्मा को लेकर भी अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के घर गए हैं। गौरतलब है कि लखनऊ के लुलु मॉल में फिर से नमाज पढ़े जाने का दावा किया गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने नमाज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जो उन्होंने शेयर किया है। नमाज का वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि हिंदू महासभा के प्रवक्ता उन्होंने आगे कहा है कि मस्जिद में फिर मस्जिद है या मॉल है। इस लुलु मॉल को उन्होंने कहा है कि मस्जिद है या मॉल है। यहाँ पर जमीन खरीद कर अलग तरीके से एजेंडा चलाया जा रहा है, ऐसा कहना है। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई करने की इस मामले में अपील की है। इससे पहले नमाज का वीडियो आने के बाद मॉल पर पीआरओ ने एफआईआर दर्ज कराई थी। धारा 153A, 295A, 341 समेत कई अन्य धाराओं के तहत मॉल के अंदर नमाज अदा करने वालों पर केस दर्ज किया गया था। बताया जा रहा है कि ये ना तो मॉल है, ना ही कर्मचारी मॉल के कर्मचारी हैं। उनका मॉल से कोई संबंध नहीं है, लिहाजा अज्ञात युवकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। गौरतलब है कि रविवार यानी 10 जुलाई को लुलु मॉल का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। इसके बाद मंगलवार यानी 12 जुलाई को एक वीडियो सामने आया है, जिसमें लुलु मॉल के कैंपस में कुछ लोग नमाज पढ़ते दिखाई दिए। इस वीडियो के वायरल होने पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने कड़ी आपत्ति जताई है। बात करेंगे नेपाल की। नेपाल की संसद ने बुधवार को देश का पहला नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कर दिया है, जिस पर 2 साल से अधिक वक्त से चर्चा चल रही थी। इस विधेयक पर 2020 से प्रतिनिधि सभा में चर्चा हो रही थी, लेकिन कुछ प्रावधानों, मुख्यतः नेपाली पुरुषों से शादी करने वाली विदेशी महिलाओं के नागरिकता हासिल करने के लिए 7 साल की प्रतीक्षा अवधि को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद को लेकर ये विधेयक अटका हुआ था। बुधवार को संसद के निचले सदन या प्रतिनिधि सभा की बैठक में गृह मंत्री बालकृष्ण खांडे सांसदों के समक्ष नेपाल का पहला नागरिक संशोधन विधेयक 2022 पेश किया और कहा कि ये विधेयक नेपाल नागरिकता अधिनियम 2006 में संशोधन और संविधान के अनुसार नागरिकता मुहैया कराने के प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए संसद में पेश किया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि हजारों ऐसे लोग हैं जिन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं, जबकि उनके माता पिता नेपाल के नागरिक हैं। नागरिकता प्रमाण पत्र न मिलने की वजह से वे शिक्षा और अन्य सुविधाओं से भी वंचित रहे हैं। मैं इस नए विधेयक का समर्थन करने और नए कानून बनाकर कानून को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने की अपील करता हूं। खान ने आगे कहा कि विश्वास जताया कि नए विधेयक को संसद के ऊपरी सदन या नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा, जहां उस पर चर्चा शुरू होगी। गौरतलब है कि नेपाल सरकार ने पिछले सप्ताह मुख्य विपक्षी दल सीपीएन यूएमएल के सांसदों के नागरिकता विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के बाद प्रतिनिधि सभा के इसे वापस ले लिया था। सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्तों की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस दौरान अलग अलग राज्यों में यात्रा के रास्ते पर भक्तों की सहूलियत के लिए कई इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच गुरुवार को गृह मंत्रालय ने कट्टरपंथी तत्वों से खतरे की आशंका जताते हुए राज्य सरकारों को कांवड़ यात्रा करने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर कड़ी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की मिली जानकारी के आधार पर गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का निर्देश दिया है। रेलवे बोर्ड को भी खतरे को देखते हुए ट्रेनों की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं। एडवाइजरी के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए। बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुरुवार यानी
14 जुलाई को हिंदू महीने श्रावण के पहले दिन कांवड़ यात्रा शुरू हुई, जिसमें भगवान शिव के भक्त बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचे। ये यात्रा पूरे 2 साल के अंतराल के बाद हो रही है। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले 2 सालों से कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जा रही थी। अधिकारियों का मानना है कि इस साल के सावन में कम से कम 4 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार और पड़ोसी ऋषिकेश में पवित्र नदी का पानी लेने पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों शहरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की आशंका को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और सोशल मीडिया की निगरानी के जरिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा में से किसका समर्थन करेंगे। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सुबह सपा प्रमुख ने कहा कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। हमारे 6 विधायक द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। हमने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने विधायकों से चर्चा की है। इसके अलावा हमने पार्टी के नेताओं के साथ साथ उनसे चर्चा की है। उन्होंने आगे कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर हुए रात्रि भोज में हमें बुलाया था। सीएम योगी से मेरी बातचीत हुई है। वहीं द्रौपदी मुर्मू ने हमसे समर्थन मांगा था। वहीं जब मैं लखनऊ दौरे पर था तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन करने के लिए फोन आया था। दिल्ली में अमित शाह से राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुलाकात हुई थी। बता दें कि बीते दिनों एनडीए की ओर से राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू लखनऊ आई थी। तब सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर रात्रि भोज का आयोजन हुआ था, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हुए थे। हालांकि तब ओपी राजभर के बेटे ने रात्रि भोज में शामिल होने से इनकार कर दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय नौसेना के शिवालिक क्लास युद्धपोत आईएनएस दुनागिरी को हुगली नदी में लॉन्च किया। उत्तराखंड की एक चोटी के नाम पर रखे गए इस युद्धपोत का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स यानी GRSI ने किया है। आईएनएस दुनागिरी प्रोजेक्ट 17 का चौथा युद्धपोत है, जिसे आज लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत नौसेना के लिए कुल 7 शिवालिक क्लास युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। इनमें से 4 मुंबई स्थित मझगांव डायकार्ड में तैनात किए जा रहे हैं, बाकी 3 GRSI में। बता दें कि मझगांव डायकार्ड पहले ही इस क्लास के 2 युद्धपोत समुद्र में लॉन्च कर चुका है। पिछले महीने ही इस क्लास का तीसरा युद्धपोत उदयगिरी लॉन्च किया गया था। GRSI का ये दूसरा युद्धपोत है। ये सभी 7 युद्धपोत देश की अलग अलग पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखे गए हैं। बाकी शिवालिक क्लास युद्धपोत की तरह ही दुनागिरी भी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की एक अहम पहचान है। इस युद्धपोत में 75% हथियार, उपकरण और सिस्टम स्वदेशी हैं। इन सभी युद्धपोतों का डिजाइन नौसेना की डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन से तैयार किया गया है। आपको बता दें कि दुनागिरी समेत प्रोजेक्ट 17A के सभी फ्रिगेंट शिवालिक क्लास के युद्धपोतों का फॉलो ऑन है और सभी में पहले वालों से बेहतर स्टेल्थ फीचर्स, एडवांस वेपन सेंसर्स और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस दुनागिरी युद्धपोत को लॉन्च किया है, ये नौसेना के ही पुराने दुनागिरी ASW फ्रिगेट का अवतार है। पुराना फ्रिगेट 33 साल की सेवा पूरा करने के बाद वर्ष 2010 में रिटायर हो गया था। उसी के नाम पर नए फ्रिगेट का नाम रखा गया है। दरअसल भारतीय नौसेना की ये परंपरा है कि रिटायर युद्धपोत के नाम पर ही नए जंगी जहाज का नाम रखा जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राजस्थान की जोधपुर की। राजस्थान के जोधपुर जिले में CRPF ट्रेनिंग सेंटर में जवान नरेश जाट की आत्महत्या मामले में 4 दिन बीतने के बाद आखिरकार पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने अब CRPF कांस्टेबल नरेश जाट आत्महत्या मामले में DIG भूपेंद्र सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं जवान के परिवार से वार्ता के बाद उनकी सभी मांगे मान ली गई हैं। CRPF की ओर से ट्रेनिंग ADG रश्मि शुक्ला के साथ परिजनों की वार्ता सफल रही। परिजनों की वार्ता के बाद बनी सहमति के मुताबिक नरेश जाट की
पत्नी को नौकरी देने के साथ ही 25 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। मालूम हो कि जवान का शव 3 दिन बीत जाने के बाद भी महात्मा गांधी अस्पताल की मर्चरी में रखा हुआ था, जहां जवान का परिवार लगातार 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहा था। वहीं मर्चरी में बाहर ही परिजनों के साथ आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और सैकड़ों आरपीएलपी पार्टी कार्यकर्ता भी धरने पर बैठे थे। वहीं नरेश जाट के सुसाइड करने के बाद सामने आए ऑडियो और वीडियो को लेकर भी अब सीआरपीएफ अधिकारियों पर सवाल उठे हैं। जवान की आखिरी वीडियो में वो तनाव और अलगाव की ओर इशारा कर रहा है। मालूम हो कि बीते सोमवार को करीब 18 घंटे तक अपने क्वार्टर में पत्नी और नाबालिग बेटी के साथ खुद को बंधक बनाए रखने के बाद जाट ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली और सुसाइड कर लिया। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के आलीपुर में स्थित एक गोदाम की शुक्रवार को दीवार गिर गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई। अभी तक 14 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि हादसे के वक्त 20 से 25 मजदूर गोदाम में काम कर रहे थे। ऐसे में अभी और लोगों के फंसे होने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 14 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। 7 घायल खतरे से बाहर हैं, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि अभी कई और लोग दबे होने की आशंका है। पुलिस प्रशासन उनको बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चला रही है। घायल लोगों को इलाज के लिए राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल ले जाया गया है। शिकायत मिलने के बावजूद बताया ये जा रहा है कि शिकायत मिलने के बावजूद एसडीएम और डीएम कार्यालय अवैध गोदामों में निर्माण को रोक नहीं लगा रहे थे, जिसके बाद अब ये हादसा हुआ है। मनेर बलिया में आदर्श नगर पंचायत परशुराम नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस नगर पंचायत में हर तबके के लोग रहते हैं। इसी नगर पंचायत में एक पुष्पा नामक विवाहिता रहती है जो विकलांग है और उसके पास विकलांग होने का सर्टिफिकेट भी है जो मायके से उसे मिला था। लेकिन महिला को आज तक विकलांग होने के सर्टिफिकेट का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि विवाहिता पुष्पा देवी 4 बच्चों की मां है। बताया जा रहा है कि विकलांग महिला को सरकार की ओर से शौचालय का लाभ तक नहीं दिया गया है, जिससे पीड़िता को शौच के लिए खेतों में जाना पड़ता है। इसके अलावा विकलांग महिला को व्हीलचेयर जैसे संसाधनों से भी वंचित रखा गया है। विकलांग महिला पुष्पा का क्या कुछ कहना है, सुनिए। चाहिए क्या चीज आपको? हमके सबसे पहले लैटरिन एगो चाहिए। लाइटिंग चाहिए? हाँ। चलिए ठीक। और दूसरा में हमरा लगे गैस नहीं थे। गैस नहीं है? हाँ, गैस नहीं है। चलिए ठीक। चूल्हा पर बनाते हैं, देखते हैं। तो सुना आपने, पीड़ित महिला की मांग है कि उसे शासन या प्रशासन की ओर से विकलांग होने के सर्टिफिकेट का लाभ दिया जाए, जिससे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो सके। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।